पत्री उसका दूसरा अध्याय, कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 वचन तक हम सब पढ़ लेंगे। हम सब नहीं, कोई एक पढ़ लेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लड़कियों में है और सभी के लिए जिन्होंने मेरे शरीर मुंह नहीं लौदीकिया में है और उन सभी के लिए जिन्होंने मेरे शरीर मुंह नहीं देखा, मैं कैसे परिश्रम करता हूँ ताकि उनके मन में शांति हो और वह प्रेम से आपस में गठे रहें और वह पूरी समझ के सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता का भेद अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तब भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन की ओर तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है डर देखकर पसंद होता हूँ। अतः जिसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ें पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुमने सिखाया गया वैसे ही विश्वास में डर होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो और चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस देव ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहार ना बना ले, जो मनुष्य को परंपराओं के और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है और मसीह के अनुसार नहीं। आमीन। ओके, सो 2 अध्याय का पहला वचन कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। वापस पौलुस यहाँ पर 2 कलीसिया के बारे में बात कर रहा है, एक जो कुलुस्सियों की कलीसिया, दूसरा जो लौदीकिया की कलीसिया है। दोनों कलीसिया पौलुस के द्वारा स्थापित नहीं करी गई है। दोनों कलीसिया पौलुस के द्वारा स्थापित नहीं करी गई है। दोनों कलीसिया पौलुस के चेलों के द्वारा स्थापित करी गई है और दोनों कलीसिया ने पौलुस का चेहरा नहीं देखा है। दोनों कलीसिया पौलुस को नहीं जानते हैं, लेकिन दोनों कलीसिया उन सेवकों के माध्यम से जिनके द्वारा उस कलीसिया को स्थापित किया गया है, उनके चरित्र से वो पौलुस के चरित्र को और उनके चरित्र से वो यीशु के चरित्र को देख सकते हैं। समझ में आ रहा? तो पौलुस जो उस कलीसिया का एक तरीके से आत्मिक अगुवा है, वो उस कलीसिया को क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है और बता रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कैसी मेहनत कर रहा हूँ। एक आत्मिक मेहनत, शारीरिक नहीं। कैसी मेहनत? आत्मिक मेहनत कर रहा हूँ। फिर वो आगे कहता है, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें। उनके मनों में शांति हो और वो प्रेम से आपस में गठे रहें, मतलब जुड़े रहें। क्या रहें? जुड़े रहें। पौलुस कहता है कि विश्वासी लोग आपस में एक दूसरे से एक रिश्ता बना करके रखना है। विश्वासी आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहना है। विश्वासी आपस में एक दूसरे के हालचाल लेते हुए, एक दूसरे की जानकारी रखते हुए, एक दूसरे से प्रेम में चिपके रहना है, लिपटे रहना है। क्योंकि वो कह रहा है कि उनके मनों में शांति हो और वे आपस में जुड़े रहें। गठे रहें मतलब जुड़े रहें, और वो पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि विश्वासियों का आपसी संबंध बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कलीसिया में
एक व्यक्ति को तकलीफ हो गई और कलीसिया के बाकी लोगों को जानकारी नहीं है। एक व्यक्ति समस्या से गुजर रहा है और कलीसिया के बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना। आपस में जुड़े रहो करके वो बोल रहा है, मतलब आपका एक दूसरे के साथ संपर्क होना है। और यदि एक दूसरे के साथ संपर्क होना है तो आपसी जो भी समस्या है वो सबको पता होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट वो उनके लिए प्रार्थना तो कर सके, एक आत्मिक तौर से जुड़ा तो रहे। और जो शारीरिक रीति से उनकी मदद कर सकता है, उन रीति से भी वो उनसे क्या रहे, जुड़ा तो रहे। ये पौलुस कलीसिया के लोगों की आपसी संबंध के बारे में बात कर रहा है। पौलुस की और कलीसिया के संबंध के बारे में बात नहीं कर रहा, मतलब सेवक और विश्वासी का संबंध नहीं, विश्वासी का संबंध। विश्वासी का विश्वासी के साथ संबंध होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के दुख सुख में खड़ा रहना, एक दूसरे के लिए आत्मिक लेवल पे खड़ा रहना, शारीरिक लेवल से खड़ा रहना बड़ा ही जरूरी है, बड़ा ही जरूरी। मुझे अच्छा लगता है जब ये दोनों भाई आपस में मिलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, प्रभु को जानने की कोशिश करते रहते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे अच्छा लगता है। राजकुमारी दीदी पाबोबारी में रह करके वहाँ पे जो दूसरा परिवार है उनको संपर्क में रखती है, उनके पास जाते रहती है, प्रार्थना करते रहती है, उनको संगति में बिठालती है, उनको उनके साथ में समय बिताती है, अच्छा लगता है। बाकियों का क्या, हमारा क्या, अभी जा सकते हैं पास में। ये कितना अच्छा है कि जब आप आपसी एक दूसरे से संपर्क रख करके आपसी प्रेम को बढ़ाते रहोगे, इसी से तो मसीह की पहचान होगी। कल चल करके कोई आएगा और जब वो इन दोनों को देखेगा बोले, अरे ये बीकानेरी, अरे ये बिहारी, ये दोनों कहाँ से मिल गए? मसीह ने मिला दिया, राइट। अरे ये तो रोशनी घर में रहती है, अरे ये तो पाबूबारी में रहते हैं, ये कहाँ से मिल गए? प्रभु ने मिला दिया। समझ में आ? वो एक गवाही होती है जब आप एक दूसरे के संपर्क में रहते हुए आगे बढ़ते हो और मसीह का प्रेम अपने जीवन से दिखाते रहते हैं। क्योंकि ये प्रेम एक भाईचारा, एक दूसरे, एक जो भाई होता है, बहन होता है, उस प्रेम से भी कई गुना बड़ा है। क्योंकि हम मसीह में एक दूसरे के भाई बहन ही तो हैं। मसीह में एक दूसरे के चिंता करने वाले लोग ही तो, भाई की तो चिंता करेगा, बहन की तो चिंता करेगा, भाई बहन की तो चिंता करेगा, और बहन भाई की तो चिंता करेगा, और किसकी करेगा? तो वो कहता है कलीसिया के लोग आपस में जुड़े रहना है। कैसे? उनके मनों में शांति और वो आपस में जुड़े रहेंगे। जब आपके मन में शांति होगी और जब आपस में आप जुड़े रहोगे, तब आप वो शांति हो सकता है। कोई व्यक्ति अशांत होगा, आप उसको जाकर के दोगे कि भाई क्यों अशांत है? चिंता मत कर, परमेश्वर ने मेरे लिए इस तरीके से उपाय निकाला था, तेरे लिए भी उपाय निकाल देगा। आपके अंदर शांति है ना, दूसरे की शांति हो सकता है उसको भंग हो गई हो, आप उसके पास जब मिलते रहोगे, बात करते रहोगे, आपको वो अपना दुख बताएगा तो आप उसको तसल्ली दे सकते हो, आप उसको आनंदित कर सकते हो। क्या आप समझ रहे हो? पौलुस ये नहीं बोल रहे कि इपफ्रात जब तुम्हारे पास में है, इपफ्रात का भेजा खाओ। ये नहीं बोल रहा है। पौलुस बोल रहे हैं हाँ वो सेवक है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम आपसी अपना एक रिश्ता बनाओ, क्योंकि वो रिश्ता परमेश्वर चाहता है। समझ पा रहे? क्योंकि इपफ्रात आज मेरे पास है, लेकिन तुम तो आपस में एक दूसरे के साथ हो। आज यदि किसी प्रकार की आपस में किसी प्रकार की दिक्कत हो जाएगी तो इपफ्रात तो मेरे पास है, उसको यहाँ से वहाँ आने में टाइम लगेगा, लेकिन आपसी पता होने की वजह से आप आपस में एक दूसरे के साथ में कितना अच्छा रिश्ता बना करके एक अच्छी गवाही अपने एरिया में, अपने शहर में रख सकते हो। और ये कलीसिया की गवाही दूसरों के लिए कितना आशीष का कारण बन सकती है। जहाँ पे हम दुनिया में देखते हैं कि आपसी रिश्ते नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते को देख करके लोगों के अंदर एक चाह को हम पैदा कर सकते हैं। जिनका आपसी रिश्ता नहीं है, यदि ये इस संबंध को बना सकते हैं तो हम भाईचारे के संबंध को बना करके, बेटे के संबंध को बना करके, बाकी रिश्तों को बना करके क्यों नहीं रख सकते? आपका आपस में एक संबंध
आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके पड़ोसी के लिए, आपके जानकारों के लिए, अन्य जाति के लिए भी एक कारण बनती है कि यार ये एक दूसरे को खून के रिश्ते में नहीं है, लेकिन एक आपसे रिश्ता इनका कितना अच्छा है, जिससे हमको एक सीख लेना चाहिए। और ये हो सकता है लोगों के जीवन में थोड़ा सा असर डाले। यार मसीह लोग अच्छे होते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं, एक दूसरे के दुख में साथ देते हैं। ये आपसी शुरुआत से ही तो शुरू होगा। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए कलीसिया एक दूसरे से संपर्क में रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई बार जब मैं बोलते रहता हूँ, ये सब बिब्लिकल है। मैं आपको कोई चीज बोल रहा हूँ, मैं बाइबल के बाहर नहीं बोल रहा हूँ। क्या आप समझ रहे हैं? उसके बाद आगे पौलुस कहता है, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। जो लोग तकलीफ में हैं, जब आप उनके पास जाओगे, जो मसीह का जन है, आप जब उसके पास जाकर के अपनी शांति उसको बांटोगे, तो उसके जीवन में तसल्ली आएगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? वो समझ का धन आपसे प्राप्त करें। मतलब कोई जो ना समझ है कलीसिया में, आपके द्वारा वो समझदार बनने पाए, आपके द्वारा वो आज्ञाकारी बनने पाए, आपके द्वारा वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला बनने पाए, आपके द्वारा उसकी जिंदगी में परमेश्वर की शांति उतरने पाए, आपके द्वारा वो परमेश्वर के प्रेम को जानने और समझने पाए। जब कोई एक बाहर का व्यक्ति कलीसिया में आएगा और जब वो आकर के आपसी प्रेम को देखेगा, और जब देखेगा इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आपसी प्रेम इतना है, वही तो उसको परमेश्वर की ओर आकर्षित करेगा। राइट? समझ? इसलिए पौलुस बोलता है, आपके द्वारा कोई तो व्यक्ति जो है समझ का धन प्राप्त करना है। किसके द्वारा? आपसी प्रेम के द्वारा। उसके बाद वो आगे बोलता है, और परमेश्वर के भेद को अर्थात प्रभु यीशु को, अर्थात मसीह को पहचान ले। ये जो आपका आपसी कैरेक्टर होगा, आपका आपसी चरित्र होगा, आपका ये चरित्र देख करके ही तो कोई दूसरा व्यक्ति जब कलीसिया में आएगा, वो जानने पाएगा कि मसीह कौन है। जब आप उसको अपनी गवाही बताओगे कि मैं कैसे परमेश्वर में आया, कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। क्या आप समझ रहे? समझ रहे? उसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचाने। कैसे पहचानेगा कोई दूसरा व्यक्ति? आपके आपसी प्रेम और एक दूसरे को तसल्ली देने से, एक दूसरे से जुड़े रहने से, एक दूसरे की हिम्मत बनने से, एक दूसरे को उठाने से, एक दूसरे को संभाल कर ले करके चलने से कोई दूसरा जानने पाएगा कि इनके अंदर वो प्रेम है जो आपके और मेरे अंदर होना चाहिए। और वही कैरेक्टर उसको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करेगा। कई बार आपका बोला गया सुसमाचार सामने वाले को बदलने के लिए काम नहीं कर पाता, लेकिन कई बार आपका चरित्र आपसी आपको सामने वाले को बदलने के लिए काम कर देता है। क्या आप समझ रहे? इसलिए पौलुस बोलता है, आपस में एक दूसरे से क्या रहो? जुड़े रहो, प्रेम से, शांति से बांटते हुए आगे बढ़ते चले जाओ, ताकि आपके द्वारा कोई नया व्यक्ति भी आ जाएगा तो वो आपके चरित्र के द्वारा आपके परमेश्वर को जान जाएगा, उस भेद को जान जाएगा जो उसके लिए पीढ़ियों से गुप्त रहा। फिर वो आगे तीसरे वचन में कहता है, यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। बाइबल में लिखा है, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे, मैं उसे बिना उलाहना किए दे दूंगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानने लगोगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने लगोगे, परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ की आत्मा देता है, पवित्र आत्मा, और वो आपके नॉलेज को बढ़ा देता है, वो आपको पूरा एक डिफरेंट व्यक्ति बना देता है। समझ में आ रहा है? सच्चा ज्ञान जो है, आत्मिक ज्ञान जो है, वो मसीह को जानने से और
मसीह में बढ़ने से आता है। तो जब आपके द्वारा एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जानेगा तो वो ज्ञान में, बुद्धि में, समझ में बढ़ता चले जाएगा। सिर्फ दुनिया की बातों में नहीं, वो दुनिया के बुद्धि और ज्ञान की बात नहीं कर रहा, वो परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली बुद्धि और ज्ञान की बात कर रहा है, जो आपको हर क्षेत्र में उन्नत होने के लिए मदद करेगा, जो आपको शारीरिक रीति में उन्नत होने को मदद करेगा, जो आपको आर्थिक रीति में उन्नत होने के लिए मदद करेगा, जो आपको आत्मिक रीति में भी उन्नत होने के लिए मदद करेगा। वो बुद्धि, वो ज्ञान परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में आता है, आपके द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में आता है जो आपको देख करके धीरे धीरे बदल रहा है, मसीह को जान रहा है और मसीह में बढ़ रहा है। कितना बड़ा भेद है मसीह में जुड़ा रहना। कितना लंबा प्रोसेस पौलुस यहाँ पे बता रहा है ताकि वो समझें कि आपका आपस में जुड़ा रहना कितना मायने रखता है, आपस में संपर्क रखना कितना मायने रखता है, एक दूसरे की चिंता करना कितना मायने रखता है। ये दूसरों की उन्नति का कारण है। आमीन। उसके बाद पौलुस जो है 4 वचन में कहता है, यह मैं इसीलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। जब आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे होंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे होंगे, उसकी बुद्धि में, उसके ज्ञान में, उसकी समझ में जब आप बढ़ रहे होंगे, तब कोई भी व्यक्ति आपको लुभा नहीं पाएगा। सही है? झूठी बातों के द्वारा, गलत शिक्षा के द्वारा, गलत चीजों के द्वारा वो आपको लुभा नहीं पाएगा। दुनियावी तर्क दे करके कोई आपको मसीह से अलग नहीं करने पाएगा। बड़ी अच्छी बात वहां पे यहां मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य, इंसान, वो परमेश्वर का भी हो सकता है जन, संसार का भी हो सकता है। परमेश्वर का जन आएगा, कोई और शिक्षा लेकर के आ जाएगा। लेकिन यदि आप प्रभु में बढ़ रहे हो, वचन में हो, तो आपको अंदर परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देता है। उसके द्वारा आप जान जाओगे कि ये व्यक्ति सही सिखा रहा है, नहीं सिखा रहा है। समझ? तो कोई मनुष्य, चाहे वो संसार का हो, चाहे वो मसीह यीशु का हो, आपको लुभा नहीं पाएगा। क्यों पौलुस यहाँ पे इस बात को कह रहा है? क्योंकि उस समय में कुछ ऐसी शिक्षाएं चल रही थी जो शिक्षाएं मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों को सहमत नहीं करना चाहिए। इसीलिए पौलुस यहाँ पे इस बात को कहता है कि मनुष्य की लुभाने वाली बातें आपको लुभा नहीं पाएगी। क्या कहते हैं यहाँ पे? कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। लुभाने वाली बातों से, लुभाने वाली बातें मतलब क्या होता है? जब आप प्रभु में बढ़ रहे होंगे, तब आप प्रार्थना में प्रभु में कैसे बढ़ रहे होंगे? प्रार्थना से बढ़ रहे होंगे, वचन को पढ़ने से, वचन को सुनने से आप बढ़ रहे होंगे। यही है मसीह में बढ़ना। मतलब क्या है? प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है और वचन में आगे बढ़ना है, चलना है, सीखना है। यही है बढ़ना, और कुछ नहीं। तो जब आप मसीह को जान रहे होंगे तो लोग आएंगे आपके पास, संसार के लोग भी आएंगे। संसार के लोगों को तो आप सामना कर लोगे क्योंकि आपको पता है कि भैया इसमें क्या सच और क्या झूठ है। लेकिन यदि आप ही के लोगों के अंदर से कुछ ऐसे लोग निकल करके आएंगे जो अपनी कुछ शिक्षा लेकर के आएंगे, अपना कुछ ज्ञान लेकर के आएंगे। अभी जैसे कि शायद पिछले सप्ताह मैंने बताया होगा, मैं एक जगह पे जाकर के एक प्रभु के जन से मिला। वो बोले हम 1,44,000 लोग जो हैं वही परमेश्वर के सिंहासन के पास में जाएंगे, बाकी दुनिया में से कोई नहीं जाएगा। बताया था क्या पिछले सप्ताह मैंने? बताया था ना? नहीं बताया? ओके, फिर कहीं और बताया होगा मैंने। बताया था? ठीक। तो अब ये ज्ञान जो है कहाँ से आया? उनको
इसी बाइबल में से कहीं से खरोच करके निकाल लिया उन्होंने। मुझे तो नहीं मिला ये प्रकाशन, इनको मिला लेकिन मैं अच्छे से बाइबल को जानता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मुझे ये लेने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत साल पहले दिल्ली गया था, दिल्ली में एक प्रभु के जन से मिला। वो जन जो है कुछ अलग शिक्षा को दे रहे थे। वो बोले पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, सिर्फ ओनली यीशु है। बोला बाइबल में यहाँ 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 तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा लिखा है, आप बोलते हैं ओनली यीशु है, पिता भी नहीं है, पवित्र आत्मा भी नहीं है, सिर्फ यीशु के नाम से ही करना है सब कुछ। मैं बोला ये तो मेरी बाइबल नहीं सिखाती है इसलिए यहाँ पे पौलुस बोल रहा है कि मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। वो कुछ लेकर के आएंगे, कुछ शिक्षा लेकर के आएंगे, कुछ ऐसी चीजें लेकर के आएंगे जो कि आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी लगेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे कई बार लोग आएंगे और बोलेंगे आपको स्वर्गदूतों से प्रार्थना करना चाहिए, स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा करेगा। अरे मेरे को एक बार किसी ने बोला, मैं बोला इसको बाइबल से चेक करना पड़ेगा फिर मैंने जब बाइबल से चेक किया, मेरे को तो वो जब मैंने वो जिस बंदे ने यूट्यूब पे वो चढ़ाया था, मैं बोला मेरे को भेजो। जब वो बहन ने मेरे को भेजा, मैंने उसको सुना, मैं बोला इसमें कहीं पे भी बाइबल का बच्चा नहीं दिया और ये स्वर्गदूतों के नाम तो मैंने आज तक बाइबल में ही नहीं पढ़े ये कहाँ से आया, क्या समझ रहे? और जब उन्होंने स्वर्गदूतों के नाम सुने, बोले उससे प्रार्थना करना चाहिए, उससे ऐसा हो जाएगा। जब मैं वो सुना, मैं बोला भैया शायद मेरी कुछ कमी रह गई होगी, मैं नहीं ढूंढ पाया, मेरे को भी दो। मैंने जब उसको ढूंढा, मैंने देखा मेरे को तो कहीं नहीं मिला। मैंने फिर वो बहन को बोला बहन इससे नहीं करने का, ये गलत क्या आप समझ रहे हैं? लुभाने वाली बातें, कुछ चीजें आपको आकर्षक लगेगी जब लोग आपके पास कुछ चीजों को लेकर के आएंगे और आपको आकर्षित करने की कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, और आपको लगेगा हाँ शायद ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन प्रभु में बढ़ने की वजह से जब आप बाइबल में हो, आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो प्रार्थना से, बाइबल से, आप उन सारी चीजों का सामना कर सकोगे। ठीक है, सो क्या कह रहा है? मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। लोग आएंगे लुभाने वाली बातें बोल करके आपको आकर्षित करने के लिए, लेकिन उनके लुभाने वाली बातों से आप आकर्षित मत हो जाना, पौलुस कह रहा है। चाहे वो संसार की लुभाने वाली बातें हो, चाहे वो कुछ ऐसी बातें हो जो लोग अंदर से ही लेकर के आए लेकिन अंदर से उसका कोई तथ्य ना हो, उनसे भटक मत जाना, पौलुस बोल रहा है। फिर आगे कहता है 5वें वचन में, क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं। पौलुस बोल रहे भैया इन सारी बातों से मैं तुमको शिक्षा दे सकता हूं, लेकिन मैं शारीरिक रीति से तुम्हारे साथ हूं ही नहीं। लेकिन चिंता मत करो, आत्मिक भाव से मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूं। आपका मेरा रिश्ता शारीरिक नहीं आत्मिक है, राइट? आप और मैं शरीर में देखा जाए तो क्या आप मेरे वंश से हो, क्या मैं आपके वंश से हूं? नहीं, लेकिन हम आत्मिक रीति से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप और मैं एक दूसरे को आत्मिक भाई और आत्मिक बहन बोलते हैं। आपका मेरा जुड़ाव शारीरिक ना हो, लेकिन आपका मेरा जुड़ाव आत्मिक है। और पौलुस यहाँ पे वही कह रहा है कि मैं शरीर की रीति से भले ही तुम्हारे सामने ना हूँ, लेकिन मैं आत्मिक रीति से प्रार्थना के माध्यम से तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ, वचन की शिक्षा देने के माध्यम से तुमसे क्या हूँ? जुड़ा हुआ हूँ। फिर वो आगे कहता है तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देकर प्रसन्न होता हूँ। पौलुस उनकी तारीफ कर रहा है, उनके चरित्र के अनुसार और उस विश्वास के अनुसार जो वो मसीह में रख करके दृढ़ता के साथ प्रसन्नता से आगे बढ़ रहे हैं। पौलुस बोल रहा है आपका विश्वास बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। एपफ्रात ने बताया होगा उनके विश्वास के बारे में, उनका विश्वास इतना तगड़ा है। प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन वो फेस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसमें क्या
उसमें डूब नहीं जाते। वो इफ्रात की उस बात को लेकर के पौलुस वहाँ पे जो है बता रहा है कि तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देख करके प्रसन्न होता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपके विश्वास को मैं देखता हूँ। उसने देखा तो नहीं है, लेकिन इफ्रात से सुना है ना कि उनका विश्वास ऐसा है, उनका विश्वास वैसा है। उनके लाइफ में तकलीफ़ें तो हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन खुदा को छोड़े नहीं, परमेश्वर से दूर हुए नहीं हैं। संगति में है, विश्वास में है, दृढ़ता में है ना, डर करके भागे नहीं है। हालेलुया। तो पौलुस वहाँ पे उनकी बड़ाई कर रहा है कि ये एक बहुत अच्छी बात है, और ये बात आपके मेरे जीवन में होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी मेरे ज़िंदगी में जो अच्छा है वही दूसरों को आप और मैं दे पाएंगे, उन्नत होने के लिए, बढ़ने के लिए, जागरूक होने के लिए, राइट। और पौलुस यहाँ पे चाहता है कि ये जो आपके अंदर है बड़ी अच्छी बात है। फिर वो आगे 6वें वचन में कहता है, सो जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। पौलुस बोल रहा है कि जैसे मसीह को तुमने ग्रहण कर लिया है उसमें जड़ पकड़ते जाओ, विश्वास में दृढ़ होते जाओ। क्या कह रहा है पौलुस इसके माध्यम से? पौलुस बोल रहा है तुमने मसीह को जान लिया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बोल रहा है काफी नहीं है। अब आपको इसमें मजबूत होने की जरूरत है, जड़ पकड़ने की जरूरत है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि रशिया में तूफान आया, रशिया में तूफान आया। कुछ बिल्डिंग जिनकी नींव मजबूत थी वो तो बनी रही, लेकिन जिनकी नींव मजबूत नहीं थी वैसी पेड़ है, जितनी गहरी उसकी जड़ें अंदर जाकर के पकड़ करके रखी है, जब तूफान आएगा, यहाँ तो आते ही रहता है बना रहेगा। लेकिन यदि पेड़ बहुत बड़ा है और उसने जड़ नहीं पकड़ा है जमीन के अंदर, आकर के उसको उड़ा के लेकर के जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? जड़ गहराई में पकड़ना बड़ा ज़रूरी है। वैसी मसीह में आपको जड़ पकड़ना ज़रूरी है। कैसे? उसकी शिक्षाओं में, उसकी बातों में, बाइबल को अंदर रखने में जड़ पकड़ना ज़रूरी है। यदि आपने उसमें जड़ पकड़ करके रखा है तो आपको मजबूत होने से कोई नहीं रख सकता। यदि आपने बाइबल में मजबूती पकड़ी है, यदि आपने मसीह में मजबूती पकड़ी है, तो दुनिया में कोई आपको गिरा नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे पौलुस जो है इधर 6वें वचन में कह रहा है मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे कहता है वैसे ही उसमें चलते रहो, जड़ पकड़ते रहो। 7वें वचन में कहता है उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। मसीह को जानने के बाद थम मत जाओ, रुक मत जाओ। कई बार आपकी मेरी स्टोरी वहीं पर रुक जाती है। मसीह को जान लिया, ठीक है, उद्धार पा लिया, ठीक है, पवित्र आत्मा पा लिया, ठीक है, संडे को संगति में जाते हैं, ठीक है। पौलुस बोल रहे ठीक नहीं है अरे भाई, मेरी बहन, मसीह में जड़ पकड़, मसीह में मजबूत हो, मसीह में अपने आप को दृढ़ कर, वचन में अपने आप को आगे लेकर के आ और विश्वास में दृढ़ होता चला जा। क्यों कमजोरी में पड़ा हुआ है? क्यों सिर्फ मसीह को जान करके थक करके रह गया है? राइट है ना? हमारी कलीसिया में भी सिर्फ मसीह को जान लिया है और जानने के बाद ठीक है, प्रभु है हम सब खा सकते हैं, हम सब पहन सकते हैं, हम सब ओढ़ सकते हैं, हम सब जगह पे जा सकते हैं हम सब जगह पे एडजस्ट कर सकते भैया यही पौलुस यहाँ पे बोल रहा है।
यही अधूरा ज्ञान है। मजबूत मसीह को जानने के बाद अधूरा ज्ञान है। मसीह को जानने के बाद मसीह में जड़ नहीं पकड़ा है। मसीह को जानने के बाद उसके विश्वास में मैं दृढ़ नहीं हुआ हूँ, इसीलिए आज ये दिक्कतें उस भाई के जीवन में हैं, आपके जीवनों में नहीं होना है। इसलिए पौलुस बोल रहा है मसीह में जड़ पकड़ो मेरे भाइयों, मजबूत बनो, दृढ़ करो अपने विश्वास को बाइबल पढ़ने के माध्यम से, बाइबल के अंदर जाने के माध्यम से। आपका स्टडी बड़ा जरूरी है। यही हमारा जीवन है। जब हमारी ज़िंदगी में हमने कुछ देखा है और हमने नॉलेज बाइबल का पढ़ के अपने अंदर रखा है और एवरीडे जब हम उसको पढ़ते रहते हैं तो हम जड़ पकड़ते तभी आप और मैं सामने वाले को बता सकते हैं। लेकिन साथ में वही पे कह रहा हूँ, बाइबल स्टडी बड़ी ज़रूरी है। बाइबल पढ़ने के द्वारा ही आप और मैं जड़ पकड़ेंगे, मजबूत बनेंगे। यीशु रोज अपने चेलों को शिक्षा देता था, रोज। मैं तो नहीं दे पाता ना, इसलिए तो उसने बाइबल दी है। मैं यदि रोज दे पाता तो आप रोज उसको लेते रहते तो आप जड़ पकड़ पाते। चेले जड़ कैसे पकड़े? रोज यीशु की शिक्षा ले लेके, रोज यीशु उनको सिखाते रहता था, कभी दृष्टांतों से, कभी पुराने नियम से, कभी कहीं से, कभी कुछ, कभी प्रार्थना, कभी कुछ। तो वो रोज लेते इतने मजबूत हो गए कि जब प्रभु चला भी गया उन्होंने सारी दुनिया को हिला डाला। क्यों? क्योंकि प्रभु उनको रोज देता था। वैसे ही आपको भी जड़ पकड़ने के लिए रोज वचन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वे तीन भैया रोज आपको नहीं मिलता है। इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल दी है, इसीलिए दिया। उस समय में नहीं थी, चेलों के समय में हर एक व्यक्ति बाइबल अपना नहीं रख सकता था। समझ में? हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं रख सकता, लेकिन आज हर किसी के लिए है। जो पढ़ सकता है उसके लिए बाइबल है, जो नहीं पढ़ सकता उसके लिए सुनने के लिए है, अपनी अपनी भाषा में है। आपको हिंदी आती है, हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश आती है, इंग्लिश में पढ़ लो। मारवाड़ी में भी अभी छप गई है, मारवाड़ी में भी नया नियम छप गया है। अभी पुराना नियम आने का है, नया नियम छप गया है। अभी पिछले दिनों मैं एक भाई से मिला था, बोले मारवाड़ी में हमने नया नियम पूरा कंप्लीट कर दिया। बोले यार कुछ पीसेस मेरे को ला करके देना। ठीक है, बोले भैया मैं लाऊंगा, दूंगा आपको ला करके। लोगों की अपनी अपनी भाषा में उनको दिया जा रहा है ताकि लोग परमेश्वर का वचन पढ़ें। क्या आप समझ? पढ़ें, जाने परमेश्वर, और जान करके उस परमेश्वर के करीब आए। अब जैसे उदाहरण के तौर पे कई बार आप प्रभु के लोगों से सुनते होंगे कि परमेश्वर ने मेरे से बातें करी, कई बार सुनते हैं ना। तो मेरा सबसे पहले सवाल ये, भाई तेरे से परमेश्वर ने कौन सी भाषा में बात करी? भैया मेरी भाषा में बात करी। क्यों? तो बोलता है वो तो विदेशी है, तो तेरे से तो अंग्रेजी में करना चाहिए था। तेरे से तेरी भाषा में कैसे कर लिया? वो तो अंग्रेजी है। समझ रहे? तो मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर सबका है, इसलिए जब वो जिस व्यक्ति से मिलता है वो उस व्यक्ति से उसी के लोकल लैंग्वेज में बात करता है। जब वो एक तमिल व्यक्ति से मिलता है वो तमिल में बात करता है। जब वो आंध्रा के लोगों से मिलता है तेलुगु में बात करता है। जब बीकानेर के लोगों से मिलता है मारवाड़ी में बात करता है। मेरे से मिलता है हिंदी में बात करता है। फॉरेनरों से मिलता है उनसे इंग्लिश में बात करता है। जो जैसा व्यक्ति, जो उसकी मातृभाषा, वो उससे उस भाषा में बात करता है ताकि मेरी बातों को सुनकर समझना है। क्या आप समझ रहे? ये बताता है कि परमेश्वर चाहता है कि लोग उसको जानना है, इसलिए वो बोलता है बाइबल पढ़ो, और इसलिए उसने हर एक की भाषा में बाइबल प्रोवाइड कराई है ताकि आप और मैं उसको पढ़कर और उसके करीब जाएं और उसको जड़ पकड़े, मजबूत बने। मजबूत पेड़ में जब फल लगते हैं तब सब उसको पत्थर मारते हैं। फल लगेंगे तभी मारेंगे। आपके अंदर फल नहीं लगेगा तो कोई नहीं मारेगा। हरीश भाई को कभी कोई नहीं मारेगा। समझ रहे?
हरीश भाई तो बोले अरे मैं तो ऐसे ही हूँ, देख ले मेरा जीवन, रोज रात को सामने वाला बोलेगा इसके पास में क्या जाना, छोड़ो इसका। शैतान भी उसको कुछ नहीं समझता है, क्यों? क्योंकि वो उसी के जंगल में है। भले ही उस व्यक्ति को इस चीज का नॉलेज ना हो। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए पौलुस बोलता है जड़ पकड़ो मेरे भाइयों मेरी बहनों, और मैं भी आपको वही बोलता हूँ, प्रभु में जड़ पकड़ना जरूरी है आपको। बिना जड़ पकड़े आप और मैं परमेश्वर में बढ़ नहीं सकते। इसलिए पौलुस यहाँ पे जड़ पकड़ने की बात करता है। फिर वो आगे कहता है, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। विश्वास में आप जैसे जैसे वचन में जड़ पकड़ोगे, आपका विश्वास उस वचन की वजह से और मजबूत होता जाएगा। प्रार्थना से आपका विश्वास मजबूत नहीं होता, प्रार्थना से नहीं। आपका विश्वास मजबूत होता है वचनों से। इसलिए जितना वचन आपके अंदर जाएगा आपका विश्वास मजबूत होते जाएगा। जब आपका विश्वास मजबूत होते जाएगा तब आप पहाड़ को भी कहोगे, पहाड़ मतलब क्या? बड़ी बड़ी मुसीबतें, उसको भी कहोगे तो वो आपके जीवन से टल जाएगी। समझ रहे? इसलिए पौलुस बोल रहा है विश्वास में मजबूत होते जाओ। मजबूत विश्वास में कैसे होगा? वचन के माध्यम से जड़ पकड़ने के द्वारा। समझ में आ रहा? उसके बाद 8वें वचन में पौलुस कहता है, 7वें वचन में कहता है अत्यंत धन्यवाद करते रहो। जब आप खुदा की उपस्थिति में जाते हो, खुदा का धन्यवाद करना बड़ा जरूरी है मेरे प्रियो। बिना धन्यवाद की आपकी मेरी प्रार्थना कभी शुरू नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को हर बातों के लिए धन्यवाद करना जरूरी है। धन्यवाद की प्रार्थना परमेश्वर पसंद करता है। आपके जीवन से आपको परमेश्वर का धन्यवादी होना जरूरी। आप जिंदा हो इसी के लिए धन्यवाद करना जरूरी है। इसलिए कई बार मैं बोलता हूँ गवाहियाँ जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में कोई चिन्ह चमत्कार हुआ है तो ही देना है। मैं जिंदा हूँ, यही गवाही है, यही उसका एक धन्यवाद है मेरे द्वारा उसका, कि प्रभु तूने मुझे सांसें दिया है और दे रहा है ना? पिता का धन्यवाद। उसके बाद आगे 8वां वचन कहता है चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले। अरे भाई बड़ी खतरनाक बात बोल रहा है, खाना जाए। और कह रहा है चौकस रहो। क्या रहो? चौकस। चौकस रहो का मतलब समझते हैं? सचेत रहो, हर समय जागते रहो, ध्यान धरना। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले। मतलब जैसा यहाँ पे 4वें वचन में उसने कहा था कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे, उसी बात को वो 8वें वचन में कह रहा है चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस व्यर्थ बातों के द्वारा, मतलब तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले। अहेर ना कर ले मतलब खा ना ले। समझ रहे? अहेर ना कर ले। जस्ट ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे पौलुस जो है बता रहा है चौकस रहो, मतलब ध्यान रखो। ध्यान रखो, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जब आप ध्यान रखोगे तब जब आप जड़ पकड़ते जाओगे और जिन चीज़ों में आपने जड़ पकड़ी है उनके ऊपर जब आप ध्यान केंद्रित करोगे तो कोई भी आपको फालतू की चीज़ों से, फालतू की बातों से, चाहे वो संसार की हो, चाहे कोई व्यक्ति नई शिक्षा बाइबल के अंदर से लेकर के आ जाए, उसके द्वारा आपको अहेर न कर ले। मतलब आपके ऊपर हावी नहीं हो जाएगा। लूट न ले। अहेर कर ले मतलब लूट न ले।
मैं दूसरे बाइबल से यदि पढ़ के बताऊं आपको, दूसरे बाइबल में इसके लिए बड़ा अच्छा वर्ड लिखा है। एक मिनट रुक जाए। 2 अध्याय का 8 वचन। हाँ, क्या लिखा है, बड़ा ध्यान से सुनो। ध्यान रखो कि तुम्हें अपने उन भौतिक विचारों और खोखले प्रपंच से कोई धोखा ना दे जो मानवीय परंपरा से प्राप्त होते हैं, जो ब्रह्मांड को अनुशासित करने वाली आत्माओं की देन है, ना कि मसीह की। खतरनाक बात लिख के रखा। मतलब इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि कोई तुम्हें धोखा ना दे फालतू की शिक्षा को लेकर के, आकर के संसार के ज्ञान को लेकर के, संसार की बातों को लेकर के उनको कोई धोखा ना दे। फिर आगे करता है, कहता है जो मनुष्य के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। और यहाँ पे कह रहा है जो मानवीय परंपरा से प्राप्त होती हो, जो ब्रह्मांड को अनुशासित करने वाली आत्माओं की देन है, न कि मसीह। मतलब वो चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु संसार के ऊपर राज्य करने वाली जो दुष्टात्माएं हैं, जिसको संसार का सरदार कहा गया शैतान है, उसके द्वारा कुछ चीजें लेकर के आई जाती है। क्या आप समझ रहे हैं? संसार के द्वारा आई हुई चीजों को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे यदि आप मसीह में जड़ पकड़ते जा रहे हो। आज का वचन का उद्देश्य यही है कि मसीह में जड़ पकड़ना जरूरी है। मसीह में जड़ पकड़ोगे तभी शैतान आपको भरमा नहीं पाएगा, तभी संसार की आदि शिक्षा आपको भरमा नहीं पाएगी, तत्व ज्ञान आपको भरमा नहीं पाएगा, और भी अलग अलग चीज़ें आपको भटका नहीं पाएगी। नहीं तो हम यही कहते रहेंगे, कई हो तो है मंडन कर लियो तो, कई हो तो है कई खा लियो तो, कई हो तो है पी लियो तो, कई हो तो है संगति नहीं आई हो तो घर में कर लियो ना। क्या समझ रहे मेरे प्रियो? तो मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इस वचन के अनुसार आप और मैं संसार की इन बातों से बचकर के कैसे रह पाएंगे। यदि कोई मसीह का व्यक्ति भी कुछ गलत शिक्षा को लेकर के आ जाएगा तो कैसे बच पाएंगे? मसीह में जड़ पकड़ने के द्वारा। मसीह में जड़ कैसे पकड़ेंगे? वचनों के द्वारा। इसलिए आपको हर रोज़ बाइबल स्टडी करना ज़रूरी है। इसलिए यीशु रोज़ अपने चेलों को शिक्षा देता था ताकि कोई इनको भरमा ना सके। इसलिए आप देखोगे कि जो यीशु से शिक्षा प्राप्त नहीं किए थे सारे भटक गए, आखिर तक के वो 12 चेले ही रहे ना। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेले और चुने थे। 70 चेले टिके क्या? नहीं टिके, क्योंकि रोज शिक्षा नहीं ले रहे थे ना। बाइबल बताती है कि प्रभु ने एक बार कुछ शिक्षा दी, शायद प्रभु भोज के बारे में, कि तुमको मेरा मांस खाना पड़ेगा। इस तरीके की जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शिक्षा दी गई, बाइबल बताती है कि ये 70 चेले में से ही थे जो पीछे हट गए। बोले इसका मांस खाना पड़ेगा, इसका लहू पीना पड़ेगा, भाई ये तो हमको नरभक्षी बना। वो स्टोरी समझ नहीं पाए, और जब वो स्टोरी समझ नहीं पाए, बाइबल बताती है पीछे हट गए। लेकिन जो 12 चेले थे उनको पता था भाई ये क्या सिखा रहा है। क्या आप समझ रहे? इसलिए प्रभु की शिक्षा हर कोई ग्रहण नहीं कर पाता है। प्रभु ये नहीं बोल रहा था मेरा मांस काट करके खाना पड़ेगा, मेरा जो लहू बहाएगा वो पीना पड़ेगा, नहीं। लेकिन उन्होंने अलग तरीके से उसको ले लिया और वो बैकस्लाइड, पता नहीं प्रभु से ही पीछे हट गए शायद। ये है नॉलेज की कमी, बाइबल की कमी। मसीह में जड़ पकड़ना इसलिए ज़रूरी है मेरे को। इसलिए पौलुस वहाँ पे आपस में जुड़े रहने की भी बात करता है, मसीह में जड़ पकड़ने की भी बात करता है, ताकि आप भरमाए ना जाओ, आप कहीं भटक ना जाओ। मेरे प्रियो, यही कहूँगा
आज के वचन के अनुसार, और जल्दी से ख़त्म करूँगा, कि पौलुस चाहता है कि हम आपस में प्रेम रखें, कलीसिया से जुड़ी रहें और प्रार्थना में, संगति में, और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ती रहे। और दूसरी बात, मसीह में हम क्या पकड़ें? जड़ पकड़ते चले जाएं। मसीह में जड़ कैसे पकड़ेंगे? हर रोज़ की आपकी बाइबल स्टडी हो, हर रोज़ आप प्रार्थना करें, और यही चीज़ें आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। जो वचन आपको हर संडे को मिल रहा है उसको मनन करें, और यही चीज़ें जो हैं आपको जड़ पकड़ने में मदद करेगी, यही चीज़ें आपको दृढ़ करेगी, यही चीज़ें हर चीज़ों का सामना करने के लिए आपको सहायता करेगी। अदरवाइज़ आप और मैं भी कहीं दूसरों की तरह भटक ना जाए। यही है मसीह में जड़ पकड़ना और नहीं पकड़ना। जवाब दो ना। यही है प्रभु में जड़ पकड़ना और नहीं पकड़ना। आपका जवाब ये है, भैया मेरी मर्जी का मैं मालिक। मेरे परमेश्वर ने मुझे शिक्षा दे करके रखा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसने ज़बरदस्ती नहीं किया है। अब जैसे कि आप मुझे देख रहे हो कि मैं उसके अनुसार चलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा। आप भी तो किसी को मानते हो, आपका भी तो मना करता है कि ये सारी चीज़ नहीं करना चाहिए, आपको मालूम है ना, फिर भी तो आप करते हो। मर्जी उसने आपके ऊपर थोपी है क्या? नहीं, लेकिन वो आपकी है कि आपको करना है नहीं करना है, उनकी मर्जी है। शिक्षा उनको भी मिली है, लेकिन उनका मन नहीं है वैसा चलने में, मेरा मन है चलने में, इसलिए हम दोनों में डिफरेंस है। क्या फायदा है? जो मैं चीज़ करता हूँ वो भी करते हैं, तो मैं पीता हूँ वो ये पीता हूँ, मैं क्या फायदा? वही बात बोला, उनमें और मेरे में यही फ़र्क है। सो यही आपको शिक्षा देना चाहता हूँ कि प्रियो, वचन में जड़ पकड़े, और हर रोज 2 दिन में 4 दिन में एक बार वाला सिस्टम ना रखें, सप्ताह में एक बार वाला सिस्टम ना रखें। हर रोज आपका स्टडी होना है, हर रोज आप परमेश्वर में मजबूत होना है, हर रोज आप दृढ़ होना है, हर रोज आप आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होना है। ये परमेश्वर की सोच है। आज की शिक्षा के अनुसार सिर्फ 2 बातें आपको सिखाना चाहता हूँ कि मसीह में एक दूसरे के प्रति हम प्रेम रखें और बढ़ते जाएं, एक दूसरे के लिए खड़े रहें, एक दूसरे को शांति देते हुए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए, वचन बांटते हुए, गवाही बांटते हुए, उस गिरे हुओं को संभालते हुए ले करके चलें। पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा, हम मजबूत बने ताकि हम दूसरों को मजबूत बना सके। समझ में आ रहा? इस वचनों के द्वारा प्रभु आशीष करें। आइए प्रार्थना में जाएं।